एक बात और हो सकती है, मैं भी उनसे ये कह दूं कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ओके। और साथ में ये भी कहूंगी, तुम 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह हो। हाँ? इसलिए हनी, याद रहे कि हम सब कुछ कर चुके हैं और तुम कमजोर कड़ी हो और ये बात आग की तरह फैलेगी। टैमी, टैमी प्लीज, ऐसा करोगे तो मेरा मजाक बन जाएगा। वैसे भी ये बात झूठ है। तो तुमने मेरे बारे में जो भी कहा वो भी तो झूठ है ना? तो तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई? और मैंने तुम्हारे बारे में गलत कब कहा? उल्टा मैं तो तारीफ करता हूँ कि मेरी टैमी दुनिया से अलग है। वाओ, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं बेड पर कितनी अच्छी हूँ। देखो टैमी, आई एम रियली सॉरी। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ईशान झूठ बोल रहा है, पर जब मैंने वो सब सुना तो मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाया। तुमसे झगड़ा करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम ऐसे हैं ही नहीं यार। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम का मतलब एक दूसरे से झूठ बोलना नहीं होता। बोलो। ओके, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तुम अपने शब्द वापस लो। क्या मतलब? यही कि जो तुमने मेरे बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। वो लोग मुझे फुद्दू समझेंगे। मुझे बाजारू समझेंगे चलेगा? ऐसा कोई क्यों सोचेगा टैमी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये हमारा निजी मामला, दुनिया के भाड़ में यार। हम कभी फिजिकल नहीं हुए। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें खुद अपने कहे हुए झूठ पर यकीन होने लगा है? हाँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। मतलब अब नहीं। शायद। मुझे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना था, बल्कि मुझे कभी ब्रेकअप नहीं करना था। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या कर सकते हैं? गुड बाय। कुछ भी नहीं। रुको। अपनी चीजें भी अपने साथ ले जाओ। मैंने उसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसके बारे में कहने की बड़ी बेचैनी होती थी कि कब किसी को उसके बारे में कहूँ। अब इतना तो बनता ही है। टैमी, एक बात कहूँ तुमसे? संजू मुझे गलत नहीं लगता। सच कहूँ तो मैं भी उसे गलत नहीं ठहरा सकती। और सच कहूँ तो ईशान भी मुझे गलत नहीं लगता। एक मिनट, ये क्या बात हुई कि इसमें ईशान की कोई गलती नहीं? देखो, 6 महीने तक तुम लोग घूमते रहे और तुमने उसे छूने तक नहीं दिया, तो और क्या उम्मीद रख सकती हो तुम उससे? हाँ, रिस्पेक्ट। उसे कोई हक नहीं है मेरे बारे में लोगों को घटिया कहानियां सुनाने की। टैमी, जरा खुद को देखो। तुम कितनी हॉट और सेक्सी लड़की लगती हो। अब लोग तो उसकी बात मानेंगे ही। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी लगती हूँ, सवाल उसके झूठ का है। क्या ऐसा कोई कानून है कि हॉट लड़कियों के साथ अलग ही तरीके से पेश आना है? ओह गॉड, अगर मैं फैशन की शौकीन हूँ तो क्या मुझे हर एक लड़के के साथ वैसे ही करना चाहिए?
तुम्हारी सोच ही गलत है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि उनमें से एक लड़के के साथ तो टैमी। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। किस चीज के लिए तैयार नहीं हो? एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया होगा। इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात है? एक बात कहूँ मैं तुमसे, बोलो। ऐसा नहीं है कि मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर अब तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? शायद अब तक कोई इतना काबिल नहीं मिला जिसके साथ मेरे कदम आगे बढ़े। ओह, मानो तुम्हें ट्रॉफी देने के लिए कैंडिडेट की तलाश है। क्या बात है, बच्चे तुम लोग जाओ। मैं तो इतना ही कहूंगी कि अब बहुत हो चुका। देखो, मैं खुद को उसे सौंपना चाहती हूँ जिसके साथ मैं अपना मन, अपना तन, आत्मा, भावना ये सब शेयर कर सकूं। कोई तो इतना खास और काबिल होगा, मुझे उसी का इंतजार है। टैमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शेयर कर सकती हो सिर्फ धन और मन, लेकिन तन की बात बिल्कुल अलग होती है। यार, मैं इस मामले में थोड़ी रोमांटिक हूँ ना। इसे रोमांटिक नहीं कहते, ओल्ड फैशन कहते हैं। अब तुम्हें जो कहना है वेट 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 वेट, सच को तो ओल्ड फैशन भी नहीं कहते। दरअसल पुराने जमाने में भी उन लोगों ने बहुत कुछ किया होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, उस वक्त तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था, तो टाइम पास के लिए और क्या कर सकते थे। तो बेसिकली तुम सोशल मीडिया को ब्लेम कर रही हो इसके लिए? नहीं, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया की वजह से भी तो लोगों से मिलने के कितने ऑप्शंस हो गए हैं। तुमने ट्राई किया? नहीं, क्या कहती प्लीज हो? बस करो, मुझे इनसे दूर ही रखो प्लीज। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना। मैं तो सोच रही हूँ कि फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। ओह, अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखोगी तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। कुछ भी। Anyways, ओह हेलो, वो गलत रास्ता है इस तरफ। देखो, अब तुम मुझे रास्ता बता रही हो। चलो, पॉइंट वाली बात यह है कि इसमें ओल्ड फैशन जैसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। हे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे जितने ही मजे करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं जिस मजे की बात कर रही हूँ, तुम उस मजे के बारे में सोचती तक नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो एक्स के पास वापस जाना सही नहीं है। हाँ, जानती हूँ। संजू, ईशान, उनकी हरकतों से मुझे बहुत दुख पहुँचा है और मैं बहुत परेशान हुई हूँ। शांत हो जाओ। देखो, अगर लड़के इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो उनकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। इसलिए अच्छा, वो तो किसी के बारे में झूठ कह देने से उनमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है? तो इसका मतलब है अब तक मैं जितने लड़कों से मिली उन सब ने अपने दोस्तों से वही बात कही होगी। जाहिर है। मैं क्या सोच रही थी कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। क्या? जैसे कि? जैसे मेरे साथ मजा आया या नहीं। तुम्हारा मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि वो तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें करते हैं, है ना? हाँ। आशीष, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ, चलो उससे पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं क्या कहता है। कितना झूठा है ये। झूठ बोल रहा है ये। कितना झूठा है। सच में यकीन नहीं होता। सच में कितना कैसे झूठा कह है। सकता है ये ऐसा? वाओ, इसका मतलब मैं बेड पर कमाल की हूँ। ये तो मेरी तारीफ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हो, तो फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ट्रेडिशनल फैमिली से मैं जरूर बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं बहुत एडवांस्ड हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डैड तो पूरी तरह हिंदुस्तानी है, पर तुम तो लंदन में रह रही हो, फिर तुम्हारे ख्याल ऐसे कैसे? सही कहा तुमने। मेरे डैड ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की है। तुम्हें पता है, जब हम परदेश में रहते हैं ना, तो अपने देश की हर चीज का पालन करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, खास करके हमारे संस्कार। सही बात है। तो लंदन में पलने के बावजूद मेरी परवरिश भारतीय संस्कारों के साथ हुई है। ओके। लेकिन मजेदार बात यह है, हम यहाँ पर अपने संस्कारों में पलते हैं। हाँ। और हमारे देश के लोग पता नहीं क्यों वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं। लेकिन मुझ में जो मेरे संस्कार हैं, उसके लिए मैं अपने डैड को थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्रकाश, जब तुम मुझे पहली बार इस घर में लाए थे, उस रोज तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन हम अपनी तीनों बेटियों के साथ इस घर में रहेंगे। हाय टैमी, तुम्हें अपना नाम पसंद आया? मुझे पता है तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारी मां को पसंद था बेटा।
वो अब हमारे साथ नहीं, और मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन आज से मैं ही तुम्हारा डैड और मॉम हूं। मैं तुम्हें मॉम की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जबकि मुझे वो पल याद नहीं है, पर मेरे डैड हमेशा उन पलों को बड़े प्यार से बिताते थे कि मुझे ऐसा लगता था मानो वो उनकी यादें नहीं, मेरे लिए हसीन पल हो। अपना वादा निभाने के लिए ठीक। उनकी कुर्बानियों ने मेरी दुनिया ही संवार दी। ले, 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 ले। पियो 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 पियो। बहुत अच्छा बच्चा। देखो बच्चों, एक बात बताता हूँ, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है? आजा आजा आजा। क्या? अब वो कैसी है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। मेरी बेटी के लिए, उसका पहली बार है। क्या उसकी मॉम नहीं है? नहीं, उसे ये खरीदने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता ना उसे कौन से वाले की जरूरत है। जो चाहिए होगा इसमें से ले लेगी। वो बहुत लकी है क्योंकि आप बहुत अच्छे फादर हैं। थैंक यू। वेलकम।